और झारखंड के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश ने मॉनसून की दस्तक तो दे दी ही है, साथ ही साथ भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। आप तस्वीरें देखिए, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मौसम में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है और जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। रुक रुक कर झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है और मॉनसून का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार अब खत्म हुआ। मॉनसून पहुंच चुका है, कई इलाकों में बारिश हो रही है, मौसम सुहावना बना हुआ है। धनबाद कोयलांचल में क्या है मौसम का अपडेट, क्या कुछ है वहां पर मौसम का मिजाज, ये हम समझेंगे। हमारे साथ धनबाद से राजकुमार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। राजकुमार, मॉनसून देखिए कई जिलों में दस्तक दे चुका है झारखंड की अगर बात करें तो, और कई जिलों में लोगों ने राहत की सांस ली है, खासतौर पर किसानों ने राहत की सांस ली है। राजकुमार, आपके जिले का क्या हाल? बिल्कुल नवीन, जिस तरह से धनबाद में पिछले लंबे अरसे से मानसून का इंतजार हो रहा था और किसान जो है वो टकटकी लगाए हुए थे, अब राहत की फुहारें बरसेंगी। उनकी जो इंतजार है वो कल शाम को ही खत्म हो गई और मानसून की बारिश में धनबाद पूरी तरह भीग गया। और अभी बता दें कि अभी सुबह से मौसम जो है वो सुहावना है और तापमान तकरीबन 28 डिग्री अभी है। और इसके अलावा दिन में 35 डिग्री तक आज तापमान फिर से जाने की संभावना है। दोपहर में धूप भी खिलेगी, लेकिन फिर दोपहर के बाद आज जोरदार बारिश की जो संभावना है वह मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। और बड़ी बात यह है कि धनबाद के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर की धान की खेती होती है, तो ऐसे में धान के जो बिचड़े हैं वो डालने का काम किसानों की तरफ से कर दिया जाएगा। और मानसून में जैसे ही और 10-12 दिन बारिश होगी उसके बाद रोपाई की जो प्रक्रिया है, चूंकि बहुत जल्द बिचड़े जो है वो रोपने के लायक हो जाएंगे। कुछ किसानों ने तो बिचड़े रोप भी दिए हैं, जो धान के जो बीज है वो उन्होंने डाल दिए हैं, अब बिचड़े तैयार होने शुरू हो जाएंगे। बंजर खेतों में नमी आ गई है और यह बारिश जो है लगातार 3 दिनों तक होने वाली है धनबाद में। साथ ही आपको अगर हम धनबाद की कुछ अन्य गतिविधियों की बात बताएं तो धनबाद में नगर निगम, जिसकी जिम्मेवारी है शहर में साफ सफाई और कहीं पर जल निकास की व्यवस्था में बाधित हो रही हो, बाधा आ रही हो तो उसकी व्यवस्था करना है। वाटर लॉगिंग की समस्या ना होने देना, इसके लिए धनबाद नगर निगम को तैयार कराने के लिए कहा गया था जिला प्रशासन की तरफ से, नगर विकास विभाग की तरफ से, उसकी भी उन्होंने व्यवस्था की है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी धनबाद में है कि थोड़ी सी बारिश के बाद बिजली लाइन जो है वो रुक जाती है और कई क्षेत्रों में अंधेरा पसर जाता है, कई क्षेत्र ब्लैकआउट हो जाते हैं। बारिश से पहले जो तार है, खंबे हैं, उसकी मरम्मतीकरण नहीं होने की वजह से, मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से यह परेशानी होती है। अब अगर हम धनबाद शहर की आज की प्रमुख गतिविधियों से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक इंजीनियरिंग के छात्र की हत्या हुई थी। अमरदीप नाम का छात्र था, अमरदीप भगत उर्फ राहुल। पुलिस उसके अपराधियों तक पहुंच चुकी है और आज किसी भी वक्त धनबाद पूरे मामले में खुलासा कर सकती है। कई लोगों को हिरासत में ली हो रही है और संभव है कि आज उस पर एफआईआर दर्ज करके पुलिस जो है मीडिया के सामने उन लोगों को लाए। इसके अलावे धनबाद में 7 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं और उन तमाम साइबर अपराधियों से पूछताछ चल रही है। उनके पास से कई दस्तावेज जब्त हुए हैं, मोबाइल फोन, पासबुक, एटीएम कार्ड, कुछ नकदी भी बरामद हुए। इन तमाम चीजों की जानकारी आज धनबाद पुलिस की तरफ से दी जा सकती है। उन्हें तमाम अपराधियों को मीडिया के सामने पेश किया जा सकता है, उसके बाद उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये चीजें हैं जो आज धनबाद में महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावे जो जन सरोकार से जुड़ी बातें हैं, अगर हम उस पर बात करें तो धनबाद में माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों, खास करके मध्य विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो छात्राएं पढ़ती हैं, उनके लिए सरकार ने साइकिल योजना चला रखी है। वह योजना बिहार में भी चल रही है, झारखंड में भी चल रही है। जो बच्चियां 8वीं कक्षा में हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाना है। लेकिन विडंबना है धनबाद की कि तकरीबन 4500 रुपए का जो डमी चेक होता है उसको हाथ में देकर छात्राओं के साथ अधिकारियों ने फोटो खिंचा लिया, लेकिन बच्चों को उसका लाभ अब तक नहीं मिला है। उनके हाथ में अभी तक साइकिल नहीं आई है। दूसरी बात की कुछ एक विभाग से में जो साइकिल जहां पर स्टॉक करके रखे गए हैं वो साइकिल परे परे जंग खा रहे हैं, लेकिन बच्चों को अभी तक साइकिल, जो स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल दिया जाना है, उसका वितरण अभी तक नहीं किया गया है। यह एक बड़ी बात है। शिक्षा विभाग को, कल्याण विभाग को और जो संबंधित जो बीडीओ सीओ है उन्हें इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। साथ ही आपको बता दें कि धनबाद में आज एक बार फिर से
जोरदार बारिश की जिस तरह से संभावना है, तो बिजली विभाग को अलर्ट रहना पड़ेगा, नगर निगम को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। और साथ ही धनबाद में आज कई राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो सांसद ढूंढ मात्र है नहीं है, तो भाजपा की जो कई ऐसी गतिविधियां जो है वो अभी थमी हुई है। लेकिन कांग्रेस जो है वो समीक्षा बैठक करने वाली है 3 जुलाई को, और उस समीक्षा बैठक को लेकर कांग्रेस सक्रिय है और अपने हार के कारणों का वह पता लगाएगी। तो ये तमाम चीजें जो है वह धनबाद में देखने को मिलेंगी। जी नवीन। चलिए, तो तमाम तरह की गतिविधियों का आपने जिक्र किया राजकुमार। आज धनबाद में जो भी गतिविधियां रहेंगी उनका आपने जिक्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो कोयलांचल में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम के बदलते मिजाज ने कोयलांचल वासियों को राहत भी दी है और उमस भरी गर्मी, भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है। इसके अलावा कई तरह की गतिविधियां आज कोयलांचल में देखने को मिलेंगी, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है। तो मानसून की बारिश ने झारखंड के कई जिलों में लोगों को राहत दी है और ना सिर्फ राहत दी है बल्कि लोगों को उम्मीदें भी जग गई हैं, किसानों को उम्मीदें जग गई हैं कि अब उनके लिए आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। मानसून का इंतज़ार हो रहा था और झारखंड के कई जिलों में मानसून के प्रवेश से मौसम सुहावना हो गया है। जमशेदपुर की बात करेंगे, जमशेदपुर में किस तरीके का मौसम का मिजाज है, जमशेदपुर वासियों को कितनी राहत मिली है। हमारे साथ जमशेदपुर से हमारी सहयोगी लाला जबीन जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेंगे। लाला जबीन, कई झारखंड के जिले हैं जहां लोगों को राहत मिली है मानसून के प्रवेश के बाद। आपके जिले में क्या है मिजाज मौसम का? पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर जगह नाले की सफाई हो रही है। साथ साथ जिस तरीके से जमशेदपुर में लगातार पिछले जो महीने जो चिकनगुनिया का जो मामला सामने आया था और वहां पे कई मच्छरों से कई बीमारियां हो रही थी, उसको लेकर करके सभी जगह पे जो है साफ सफाई, कहाँ पे पानी जमा हो रहा है वो उसे हटाने की कोशिश और दवा का छिड़काव किया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उड़ीसा से जो गवर्नर आए हुए थे वो अब उड़ान भरते हुए दिखेंगे। और अब बात करते हैं कि जमशेदपुर में आज, तो जमशेदपुर से सटे सरायकेला में आज जो है झारखंड के मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन का कई कार्यक्रम है। आज कई योजनाएं जो है वो फिर से लाएंगे। कहा कि 1 जुलाई से जो है कई योजनाएं आने वाली है जिसकी शुरुआत वो अपने ही गृह क्षेत्र से करते हुए शुरू करेंगे। वहीं पे मैं बता दूं नवीन की सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जमशेदपुर पूर्वी जो है हमेशा जो पिछली बार भी हॉट विधानसभा में से माना जा रहा था, तो इस बार भी हॉट विधानसभा में माना ही जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है जमशेदपुर पूर्वी से जो खबरें आ रही है, जो राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से मामला जो है हवा चल रही है, वो देखता हुआ दिख रहा है कि लगातार सब अपने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी जो है वो पेश करते हुए दिख रहे हैं। उसी में से एक अब आ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो पहले जमशेदपुर के सांसद भी रह चुके हैं। तो अब उन्होंने भी कहा है कि अगर पार्टी मुझे यहाँ पे सीट देती है तो मैं जरूर लड़ूंगा। और अब कहीं ना कहीं ये सामने आ गया है कि जमशेदपुर पश्चिमी से जो है यहाँ पे मंत्री बन्ना गुप्ता जो है चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से, और वहीं पे अब डॉक्टर अजय कुमार जो है पूर्वी से यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अब यहाँ सीधा सीधी देखा जाए तो जमशेदपुर पूर्वी भी इस बार जो है फिर से यहाँ पे हॉट विधानसभा माना जाएगा। कहा है कि
एक तरफ से सरयू राय भी है ना अपना दावेदारी पेश करते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि लड़ूंगा मैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस बार जमानत जब्त हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने आन बान शान की देखते हुए वो यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। वहीं पे अमरप्रीत सिंह काले भी कहना है कि अगर बीजेपी सीट देती है, अगर नहीं भी देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब जो सामने आ रहा है, क्योंकि जितना जहां समीकरण जो देखने को मिल रहा है कि पूर्वी से ही यहाँ पर विधानसभा के लिए लोग सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी सरकार की तरफ से ये भी हो सकता है कि गवर्नर जो है रघुवर दास जी को भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में लाया जाए। तो मजबूती के लिए कहा कि 25 साल का उनका शासन रहा है वहां पे, और किस तरीके से वो यहाँ पे 25 साल शासन किए हैं, तो ये सब पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्वी जो है अब जो हॉट विधानसभा माना जा रहा है, और आने वाले वक्त में बताया चलेगा। लेकिन पश्चिमी की तरफ से बस एक अभी तक आया है सामने, तो वो बन्ना गुप्ता का ही नाम सामने आया है। तो आगे किस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना कुछ भी मामला यहाँ पे सामने नहीं लाई है, कुछ भी किसे खड़ा करेगी वो नहीं सामने लाई है। लेकिन फिलहाल ये सब जो है समीकरण सामने आ रहा है। नवीन, चलिए, तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी समीकरण अब दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई नामों की चर्चा है, लेकिन अभी इंतजार है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जमशेदपुर में इस बार किसकी दावेदारी नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जबीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो जमशेदपुर में मौसम का मिजाज हम समझ रहे थे, और इसके अलावा जमशेदपुर में झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं।